ब्रेकिंग न्यूज। कलयुगी बेटे ने मामा ससुर व मां के करीबी संबंध रखने वाले युवक के साथ मिलकर अपनी सगी मां और भांजी की हत्या। बैतूल जिले के मुल्ताई थाना क्षेत्र के अंतर्गत कामत की घटना। आप देख रहे हैं टुडे वॉइस न्यूज। अब खबर विस्तार से। दिनांक 15 मार्च को थाना मुल्ताई में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कामत मुल्ताई में एक मकान में मृतका जसवंती बाई एवं एक नाबालिग बच्ची की लाश पड़ी है। सूचना पर तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग जांच प्रारंभ की। जांच के दौरान पाया गया कि मृतका जसवंती बाई एवं उसकी नातिन 11 साल की पलंग पेटी पर खून से लथपथ मृत अवस्था में फॉरेस्ट कॉलोनी के मकान में पड़े हुए पाए गए। दोनों मृतकाओं को सिर में गंभीर चोट होने से प्रथम दृष्टया हत्या का मामला पाए जाने से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान संपूर्ण तथ्यों की जांच पर पाया गया कि मृतका का लड़का रवि पवार तथा उसका मामा ससुर दिलीप पाटिल एक कलारी में काम करने वाला मदन सेन, तीनों ने मिलकर आपराधिक षड्यंत्र के तहत दिनांक 14 मार्च 15 मार्च की मध्यरात्रि में घातक हथियार से वार कर हत्या कारित की गई। आरोपियों द्वारा हत्या करने का कारण बताया गया कि रवि पिछले 4 माह से कोई काम नहीं कर रहा था। उसकी मां मृतका जसवंती द्वारा खर्चा देने से कर दिया गया था। ये घटना दिनांक से 4 दिन पूर्व रवि, उसकी पत्नी एवं 2.5 माह के बच्चे को मां द्वारा घर से बाहर निकाल दिया गया था। इसी बात से नाराज होकर रवि ने उसके मामा ससुर दिलीप को यह बात बताई तो उसको भी अपनी भांजी की परेशानी देखी नहीं गई। दूसरी ओर मृतका कलारी के ऑफिस में पिछले 5 साल से खाना बनाने का काम कर रही थी। इसी दौरान उसकी कलारी में काम करने वाले मदन सेन से काफी करीबी संबंध हो गए थे। वो बार बार फोन लगाकर मदन को परेशान करती थी और अनुचित दबाव बनाती थी। इसी बात को लेकर मदन काफी तंग हो गया था। पारिवारिक कलह होने लगे थे। इन्हीं बातों को लेकर तीनों ने एक राय होकर योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 14 मार्च 15 मार्च की रात में हथौड़ी एवं मुसल से मृतका जसवंती बाई एक नाबालिग नातिन को सोते समय सिर में वार कर हत्या कर दी। एक नातिन का मोबाइल, एक मृतका का मंगलसूत्र पायल भी निकाल कर ले गए, जिसमें मंगलसूत्र एवं पायल आरोपियों से बरामद किए गए तथा आरोपी रवि पवार से घटना में प्रयुक्त हथौड़ी एवं आरोपी मदन सेन से लोहे का खलबत्ता बरामद किया गया है। उक्त प्रकरण में आरोपी एक रवि पिता स्व सुरेंद्र पवार उम्र 25 साल में जलाराम मंदिर के पास कामत मुल्ताई 2, दिलीप पिता वामनराव पाटिल उम्र 30 साल निवासी परसोडी 3, मदन पिता नानीलाल सेन उम्र 37 साल निवासी ग्राम वसून पोस्ट पानी थाना बंगा तहसील बंगा जिला सागर हाल जलाराम मंदिर कामत मुल्ताई को उक्त हत्या के प्रकरण में गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय पेश। हत्याकांड को अंजाम दिए गए, कौन-कौन इसमें शामिल थे और वजह क्या थी इसको हत्याकांड की? ये 15 तारीख को मुल्ताई में एक महिला की और उसकी 11 साल की नातिन की निशंक हत्या की गई थी। और पूरे घटनाक्रम के बाद पूरे ज़िले में एक तरीके से सनसनी भरा ये इंसिडेंट हुआ था, जिसमें 2 महिलाओं की इस तरह से हत्या कर दी गई थी। और इसमें फिर एसडीओपी मुल्ताई के निर्देशन में टीम गठित की गई, जिसमें टीआई मुल्ताई प्रमुखता से जो सोलंकी साहब हैं उन्होंने पूरा प्रयास किया। इसके साथ ही साथ टीआई आमला और टीआई बोरदेही का भी सहयोग लिया गया। और इस टीम ने बहुत कड़ी मेहनत के बाद आरोपियों की पतारसी की। अलग अलग हम लोगों ने एविडेंसेस इकट्ठे किए, जिसके आधार पे हम आरोपी तक पहुंच पाए हैं। इसमें सबसे मूल बात ये थी कि आरोपी जो है वो परिवार का था और जितने भी आरोपी हैं वो महिला के बहुत घनिष्ठ हैं और रोज़ मिलना जुलना है उनका। इसीलिए इसको क्रैक करने में थोड़ा सा समय भी लगा पुलिस को। इसमें तकरीबन हम लोगों ने 8 दिन में इसको क्रैक किया है। इसमें मुख्य रूप में जो आरोपी निकल के आया है वो मृतका का बेटा है 25 वर्षीय, जिसका नाम रवि है, जो अभी फ़िलहाल बेरोज़गार है और अपनी माँ के साथ ही अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। घटना के 2-3 दिन पहले ही वो एक अलग घर में शिफ्ट हुआ और इनमें कई बातों को लेके वाद विवाद होता रहता था मृतका में और उसके बेटे में। इसी के चलते जो मुख्य आरोपी है उसका बेटा और उसके साथ जो उसका मामा ससुर है दिलीप और एक महिला से रोज़ मिलने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम मदन है, ये तीनों ने मिलकर षड्यंत्र पूर्वक घटना के बारे में
योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को 14 और 15 की रात्रि को अंजाम दिया। और चूँकि ये महिला अपनी नातिन के साथ अकेली रहती थी और आस पड़ोस में भी कोई ऐसा मकान और इस तरीके का कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं था जिससे हमें कोई मदद मिल सके, और चूँकि आना जाना बेटे का लगातार बना रहता था, इसलिए ये पता करना भी थोड़ा कठिन था। लेकिन कड़ी मेहनत के बाद और सारे एविडेंसेस के आधार पर इस डबल मर्डर को क्रैक किया गया है, जिसके लिए एसडीओपी मुल्ताई की टीम बधाई की पात्र है। किस तरह खास से वजह क्या सामने आई? क्या वेपन यूज़ किए? इसमें जो वेपन है बहुत कोई पॉलिश वेपन नहीं है, जो मसाला पीसने का मुसल होता है उसका उपयोग किया गया है। और इसमें मृतिका के गले में एक हार था सोने का, वो भी मिसिंग था, पायल थी उसके पैर में, वो मिसिंग थी, जिसको हमने आरोपियों की निशानदेही से रिकवर किया है। मैडम खास वजह क्या थी इसमें? इसमें पैसे को लेकर मूल डिस्प्यूट होता रहता था मृतिका और उसके बेटे में, और इसी बात को लेके 2-3 दिन पहले भी डिस्प्यूट हुआ, जिसके चलते जो बेटा है उसने ये निर्णय लिया कि मैं अब माँ के साथ नहीं रहूँगा। चूँकि माँ विडो थी, लेकिन उसके उपरांत भी बहुत 3-4 जगह काम करती थी दिन भर में, और उससे जो आमदनी होती थी उसके घर का खर्चा उसी से चलता था, और इसी खर्चे में उसके बेटा और उसका परिवार पल रहा था। मदन का क्या रोल रहा इस पूरे प्रकरण में? मदन किस तरह से जुड़ा? मदन जो है, ये जो मृतिका है, ये खाना बनाने जाती थी ठेकेदार के यहाँ, और कई सालों से जा रही है। मदन भी बहुत लंबे वर्षों से ठेकेदार के यहाँ कार्यरत है। मदन का इसके यहाँ आना जाना लगातार निरंतर बना था, ये संपर्क में भी निरंतर थी। जो कॉल रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं उसमें भी निरंतर इनकी बातचीत है। इनफैक्ट लास्ट कॉल भी मदन से ही बातचीत हुई है मृतिका की मरने के पहले। और इसमें मदन से ये धीरे धीरे काफ़ी प्रेशर बनाने लग गई थी और अधिकार अपना जताने लग गई थी मदन के ऊपर। पर मदन इन सब चीज़ों से थोड़ा सा विचलित हो रहा था कि इतना क्यों ये अधिकारवश मुझसे सारी बातें करना शुरू कर दिया है इसने। तो इसने बेटा भी चूँकि परेशान था, मदन भी इसको लेके परेशान था, तो इन तीनों ने मिलके योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। मदन पर क्या अवैध संबंध बनाने के लिए प्रेशर कर रही थी? संबंध तो पहले से थे, लेकिन वो एक पत्नी का दर्जा चाह रही थी मदन से, जो संभव नहीं था मदन के लिए। और इस बात को लेके इनके बीच वाद विवाद निरंतर हो रहे थे, और इस बात का संज्ञान इसके बेटे को भी था, बेटे से वाद विवाद का संज्ञान मदन को था। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स का फ़ायदा उठा के तीनों आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से महिला और उसकी नातिन का